हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। चलिए आइए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट with using a source of a light of a wave light length 500 m stone, the fringes width obtained is 0.6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि जंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बेटा एक वाइट सोर्स जो है लाइट का यूज़ किया है, जिसकी बेटा वेवलेंथ जो है 500 m स्टोन है। जो फ्रिंजेस की विड्थ ऑब्टेन हो रही है वो हो रही है 0.6 सेंटीमीटर से। ठीक है जी। तो इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज रिड्यूस टू हाफ, अगर जो डिस्टेंस है स्क्रीन और स्लिट के बीच अगर रिड्यूस करके उसका हाफ कर दिया जाए, देन कैलकुलेट द न्यू फ्रिंज विड्थ। तो जो न्यू फ्रिंज विड्थ बनेगी बेटा वो कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है जी। होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे ढंग से। न्यू फ्रिंज ब्रेड्थ क्या होगी अगर हम जो डिस्टेंस है, ठीक है जी, स्लिट और स्क्रीन के बीच अगर हाफ कर दें। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं बेटा इसका। तो सबसे पहले बेटा लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 5000, सॉरी ये 1000 आना था यहाँ पर, 5000 m स्टोन। ठीक है जी। तो 5000 m स्टोन है, तो 5000 m स्टोन को जो है हम वो कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। 10⁻⁻7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे जो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ से बेटा हम बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। बीटा किसके बराबर आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर, सॉरी क्वेश्चन में दे रखा है 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रेंच विड्थ बीटा। ठीक है जी, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को बेटा हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो करेंगे क्या, 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब जहाँ से बीटा का फॉर्मूला क्या होता है फ्रिंज विड्थ का, लैम्डा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ठीक है जी, ओके। तो और यहाँ से हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे तो क्या बन जाएगा जी, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी किसके बराबर आ जाएगा, बीटा के नीचे ले आएंगे लैम्डा को। ओके, समझ गए। ठीक है जी, इसके बराबर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा जी, बीटा की 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 बीटा की वैल्यू है, और लैम्डा की वैल्यू जो है बेटा वो 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 है। दोनों को बेटा जब डिवाइड कर देंगे तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, ये तो आ गया हमारा एक स्टेप। दूसरे स्टेप, सेकंड स्टेप में बेटा हम क्या करेंगे, न्यू डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, न्यू डिस्टेंस। तो न्यू डिस्टेंस को बेटा जो है वो डी डैश से डिनोट कर देते हैं। ठीक है जी। तो न्यू डिस्टेंस क्या कह रहा है, किसके बराबर होगा, जो पुराने वाला डिस्टेंस होगा उसका अगर हम हाफ कर दें, d/2 आ जाएगा। ठीक है जी। अगर d/2 आ गया तो फ्रिंजेस जो है वो भी न्यू बनेगी। तो फ्रिंजेस क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर लिख देंगे न्यू, देयरफॉर न्यू फ्रिंज विड्थ, न्यू फ्रिंज विड्थ, जिससे हम बेटा बीटा डैश से डिनोट कर दें, किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा तो सेम ही रहेगी वेवलेंथ, डी डैश आ जाएगा, नीचे आ जाएगा डी। तो ये बन जाएगा बेटा लैम्डा कैपिटल डी, नीचे आ जाएगा कितना, डी की जगह और कितना हो जाएगा बेटा 2d, सॉरी डी का जो होगा हाफ हो जाएगा, 2d हो जाएगा। ठीक है जी, बिकॉज ऑफ जो नया वाला डिस्टेंस है वो पुराने वाले का हाफ हो जाएगा। ठीक है जी, बस डी की वैल्यू पुट की है d/2, डी डैश की वैल्यू पुट की है d/2। ठीक है जी। तो अब क्या करना, बस सीधा वैल्यू पुटिंग है। तो जो 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 जो लैम्डा की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू जो है बेटा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ आ जाएगी। ठीक है, डी बाय स्मॉल डी की वैल्यू, ये रेशियो में इतनी वैल्यू निकली है। ठीक है, तो नीचे कितना आ जाएगा, जे वाला 2। ठीक है जी। तो ये डिवाइड करके जो वैल्यू बन जाएगी बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सीधा 3 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 m स्टोन इज यूज्ड। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेटा लेड लाइट जो है यूज़ की गई, जिसकी वेवलेंथ 6000 m स्टोन है। ठीक है जी। एंड nth ब्राइट फ्रिंजेस इज ऑब्टेन एट अ पॉइंट P, जो nth ब्राइट फ्रिंज है वो P पॉइंट के ऊपर ऑब्टेन हो रही है स्क्रीन के। तो कीपिंग द सेम सेटिंग द सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय ग्रीन लाइट। तो सेटिंग सेम रहने देनी है, बस जो सोर्स ऑफ लाइट है वो रेड की जगह पर अब क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ बेटा 5000 m स्टोन है। एंड नाउ m+1th ब्राइट फ्रिंजेस इज ऑब्टेन। तो m+1th जो ब्राइट फ्रिंज है वो ऑब्टेन होगी पॉइंट P के ऊपर। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ क्या होगी। ठीक है जी। तो चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस ऑफ mth ब्राइट फ्रिंज, mth ब्राइट
फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अच्छा, डिस्टेंस जो लेना है बेटा हमेशा वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से ही लेना है, और सेंट्रल वाली हमेशा ब्राइट फ्रिंज ही बनेगी, वो भी याद रखना। जब एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो सेंट्रल वाली हमेशा ब्राइट ही बनेगी, ठीक है जी। तो देयरफॉर वाई एम इज इक्वल किसके बराबर आ जाएगा, एम लैम्डा वन कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो लैम्डा वन है इसकी वैल्यू बेटा 6000 एम स्टोन होगी, ठीक है जी। लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, 6000 एम स्टोन, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला है, याद रखना। तो उसके बाद आ जाएगा बेटा डिस्टेंस ऑफ, ये किसके लिए था बेटा, एमथ के लिए था। अब ये आ जाएगा किसके लिए, m + 1th ब्राइट फ्रिंज, ठीक है जी। कहाँ से, सेंट्रल फ्रिंज से, फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो क्या आ जाएगा, वाई एम प्लस, अब 1 आ जाएगा यहाँ पर, किसके बराबर आ जाएगा जी, m + 1 जी लैम्डा 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब जहाँ पर जो है लैम्डा 2 का अब कितनी आ जाएगी, 5000 एम स्टोन सेकेंड वाले की, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, जब व्हेन जो वाई एम है किसके बराबर होगा, वाई एम + 1 के, क्योंकि सेटिंग तो सेम है, बस लाइट रिप्लेस कर देनी है। देन क्या आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा बेटा m + 1 इंटू यहाँ पर आ जाएगा बेटा लैम्डा 2, ठीक है जी। तो ये चला जाएगा यहाँ पर बेटा m इंटू लैम्डा 1 के साथ, ठीक है जी। सॉरी बेटा थोड़ा सा, तो ये चलाएगा वाई m + 1 इंटू लैम्डा 2 m × लैम्डा 1, ठीक है जी। और यहाँ से थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, तो आ जाएगा m + 1 बाई m = आ जाएगा बेटा लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। ये लैम्डा 2 इस साइड चला जाएगा, m2 इस साइड चला जाएगा, रीअरेंज करके ये आ जाएगा। अब वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर लैम्डा 1 की वैल्यू बन जाएगी बेटा 6000, नीचे आ जाएगा 5000, तो तीनों जीरो कट गई, ये आ जाएगा बेटा 6/5। तो m की वैल्यू यहाँ से बेटा क्या आ जाएगी, 5, ठीक है। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, m + 1 ये 6 है, ठीक है। तो वैसे भी m + 1 = अगर 6 के बराबर आ गया तो m की वैल्यू क्या चली जाएगी, 1 इधर जाके माइनस में, 6 - 1 तो 5 आ जाएगा, m की वैल्यू सीधा यहाँ से 5 आ गई, ठीक है। होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है बेटा लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।